अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स पैलेस। रावलपिंडी बोर्ड ग्रेड 9th न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैथ्स का हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज लेट्स डिस्कस सम बेसिक रूल्स। रेडिकल एक्सप्रेशन, तो रेडिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब रेडिकल साइन कौन सा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास ये एक साइन है, ये जो अंडर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट और अंडर रूट इसको बोला जाता है। इस साइन को रेडिकल साइन कहा जाता है। तो जिस एक्सप्रेशन में ये साइन इन्वॉल्व होगा वो रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है और वो आपसे पूछे कि इसमें बताएं रेडिकल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है ये रेडिकल है। उसके बाद ये जो साइड पे इसकी जो स्मॉल सी पावर लगी होती है इसको इंडेक्स कहा जाता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। एंड देन जो आपके पास स्क्वायर रूट के ये जो सिंबल है रेडिकल का, इसके अंदर जो भी वैल्यू आपके पास होगी उसको रेडिकेंड कहा जाता है। ओके, here square symbol, this is called radical and n is the index of radical. A real number under radical sign is called radicand. वो रियल नंबर जो रेडिकल साइन के अंदर होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। 5 क्यूब रूट एंड 7 फिफ्थ रूट आपके पास है। ये रेडिकल फॉर्म है। इसमें 5 और 7 जो है वो रेडिकेंड है, 3 एंड 5 जो हैं वो इंडेक्स है। ओके, तो उसके बाद आपके पास है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस। अब इसमें कुछ लॉज है रेडिकल के और इंडेक्स के जो हमने डिस्कस करने हैं। तो अगर आपके पास दो रेडिकल्स जो हैं, सॉरी, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हूँ एक रेडिकल साइन के अंदर, सेम रेडिकल साइन के अंदर, लाइक ए एंड बी, आपके पास विद पावर एन, तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। इसके nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये रूल्स जो हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन में पॉसिबल होते हैं, प्लस और माइनस में नहीं। इसी तरह उसके बाद अगर दो नंबर्स आपके पास डिवाइड हो रहे हैं सिंगल रूट के साथ, तो उनको भी हम सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाय nth रूट ऑफ बी। उसके बाद अगर आपके पास जो रियल नंबर है, जो नंबर आपके पास है उस पे पावर है और आपके पास एक रूट गिवन है, तो आप रूट को पहले और पावर को बाद में भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास रूट और पावर दोनों सेम है, जो आपके पास रूट है और जो एक्सपोनेंट है, अगर वो सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास सिर्फ नंबर रह जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस देख लेते हैं कि आपके पास जो इंडेक्स नोटेशंस होते हैं उनके जो लॉज हैं, लाइक ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों विद डिफरेंट पावर, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम टाइम्स लिख देते हैं और उसके बाद उसकी पावर को ऐड करवा देते हैं। ये रूल आपने पीछे 7th 8th में पढ़ा होगा, बेसिस सेम पावर ऐड। तो इस रूल के मुताबिक होता ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है ए है यहाँ पे, जिसके ऊपर पावर होती है उसको बेस कहा जाता है। और ये जो पावर्स हैं, अगर आपके पास बेस सेम हो तो इन पावर्स को हम ऐड करवा देते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए एम ए एन, ए इज़ इक्वल्स टू ए इंटू एम प्लस एन। और इसी तरह अगर ये सेम वैल्यूज़ हों, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रही हूँ, लाइक फिफ्थ जो रूल आपके पास है, तो इसमें आप क्या करते हो, बेसिस सेम हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करवा देते हो इन केस ऑफ डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड, इन केस ऑफ डिवीजन बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। ओके, तो उसके बाद अगर आपके पास एक वैल्यू है ब्रैकेट में इनक्लोज है और उसके ऊपर होल पावर है, तो आप वैल्यू जितनी भी अंदर वैल्यूज़ हैं, जो जितनी भी टर्म्स आपके पास अंदर हैं, जो के मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप सेपरेट सेपरेट उनके ऊपर पावर राइट कर सकते हो, लाइक ए एन एंड बी एन। इस तरह उसके बाद सेकंड रूल आपके पास है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है और उसके ऊपर दो पावर्स हैं, ब्रैकेट में है, तो आप जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एम मल्टीप्लाई एन। और ये डिवीज़न का रूल है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन था उसी तरह सेम ये डिवीज़न का रूल है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो सेम पावर के साथ, हम उनको सेपरेटली पावर्स लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो अगर उसके ऊपर पावर ज़ीरो है तो वो हमेशा आंसर 1 देता है। मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा भी देती हूँ, आप 2 लिखें, 3 लिखें या 4 लिखें, हमेशा आपके पास जो आंसर है वो 1 ही आएगा। हम 8 की पावर ले लेते हैं 0। ओके, तो चेक कीजिएगा ज़रा, ये आप देख सकते हैं आंसर आपके पास आया है 1। ये वाला जो रूल है आपके पास सेकंड वाला, ए की पावर एम इंटू एन इज इक्वल्स टू ए एम एन, इसके साथ का एक और भी है आपके पास, कुछ इस तरह से होता है कि ए की पावर एम और ब्रैकेट है और उसके बाद एन है।
तो ये तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी m मल्टीप्लाई n। बट अगर आपके पास आ जाए a की पावर m इंटू n, तो आपको ये m जो है वो इतने टाइम्स लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास a की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 हो ब्रैकेट के अलावा, तो इसको फिर आपने इस तरह से सोल्व करना है, a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इस तरह से होता है। सो नेक्स्ट इज सर्ड, सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो सर्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। कि अगर आपके पास एक इरेशनल रेडिकल है, रेडिकल का सिंबल है वो इरेशनल है, तो उसके अंदर जो रेडिकेंड होता है वो रैशनल होना चाहिए। इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, जो नंबर है आपके पास वो जो है रैशनल होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या है, सर्ड कहलाएगा। ऐसी फॉर्म जिसमें आपके पास एक इरेशनल रेडिकल हो और रेडिकेंड रैशनल हो, वो सर्ड होगा। अगर रेडिकल जो आपका रेडिकल है वो भी इरेशनल और रेडिकेंड भी इरेशनल हो, तो वो सर्ड नहीं होगा। लाइक आप ये साइड पे चेक कर सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एवरी सर्ड जो पाई है, अब पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये सर्ड नहीं होगा, क्योंकि पाई भी इरेशनल नंबर है, उसके अलावा ये जो रूट है ये भी इरेशनल है, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा। तो आपने याद रखना है कि हमेशा आपके पास जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। लाइक 5, 3, ये देखें 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 11, तो ये सारे के सारे इरेशनल है, लेकिन ये जो सॉरी, ये सारे के सारे सर्ड्स हैं, लेकिन ये जो 2 नंबर्स हैं जो इरेशनल लिखे हुए हैं ये सर्ड नहीं है। तो आपको सर्ड को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सर्ड क्या होता है। उसके अलावा ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि एवरी सर्ड इज़ एन इर्रेशनल नंबर बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। कि कोई भी सर्ड है वो इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो इर्रेशनल नंबर है वो कभी भी सर्ड नहीं होता। ओके देन, ये पेज नंबर 13 पे आपका साइड बॉक्स है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। कि अगर आपके पास 2 कंजुगेट्स हैं, उनका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सर्ड की कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट टाइप है, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। अब ऐसा सर्ड जिसमें सिंगल टर्म होगी, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो वो आपके पास जो है वो उस सर्ड को हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। इसी तरह अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज़ कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। अब अगर आपके पास 2 मोनोमियल सर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो वो बायनोमियल सर्ड होगा। याद रखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे 2 सर्ड्स आपके पास, तो वो बायनोमियल सर्ड बनेगा। उसके बाद कंजुगेट क्या होता है? तो कंजुगेट वो होता है कि अगर आपके पास वैल्यू सेम रहे और साइन चेंज हो जाए। लाइक आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो इर्रेशनल नंबर है, ये मिड वाला, ये लास्ट वाला, इसका साइन चेंज करके उन्होंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये दोनों कंजुगेट सर्ड हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि ये जो साइड बॉक्स है ये इसी थर्ड वाले टाइप को रिलेट करता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। के 2 कंजुगेट सर्ड जो होते हैं, उनका अगर हम प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो रैशनल नंबर आता है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने एक क्वेश्चन इस तरह का सोल्व भी किया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने कहा था ये रैशनल नंबर है। तो ये 2 कंजुगेट सर्ड्स हैं ना, देखें, एक का साइन पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, वैल्यू सेम है। तो हमने जब इनका प्रोडक्ट लिया था, इनको मल्टीप्लाई करवाया था, तो हमारे पास रैशनल नंबर आया था। तो बॉक्स में आपको यही बता रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। So let's dive into exercise 1.2, question number 1, rationalize the denominator of the following। तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3, क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन यू मस्ट नो व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन ये होता है कि उन्होंने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो आप चेक करें डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है 4 प्लस के रूट ऑफ 3, वो एक इरेशनल है। के रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल नंबर में जब हम रैशनल नंबर को ऐड करवाएंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा। तो इस इरेशनल नंबर को आपने रैशनल बनाना है। तो इरेशनल नंबर को जो जब हम रैशनल बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्वेश्चन मैंने लिखा है 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3, और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3। इसमें से हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का ये मेथड होता है 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3। जो आपके पास क्वेश्चन है वो लिखा। अब जिस वैल्यू को आपने रैशनलाइज करना है उसका कंजुगेट ले लें। कंजुगेट मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वैल्यू है उसका साइन चेंज करना, वैल्यू सेम रहे। तो कंजुगेट जब हम इसका लेंगे,
तो होगा क्या कि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस के रूट ऑफ 3, इसके कंजुगेट को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और इसके साथ डिवाइड भी करवाना है। ये होता है रैशनलाइज करने का तरीका। तो इस जगह पे आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस के रूट ऑफ 3, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 माइनस के रूट ऑफ 3। इस मेथड को कहा जाता है रैशनलाइजेशन, कि आप जिसको आपने रैशनलाइज करना है उसका कंजुगेट आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। ओके, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, 4 प्लस के रूट ऑफ 3, 4 माइनस के रूट ऑफ 3। इसको सोल्व करते हैं, 4 माइनस के रूट ऑफ 3 ये ऐसे ही आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आप देखें जब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 13 को ऐसे ही रहने दें, 4 माइनस के रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर लें, 4 4 ज़ार 16 माइनस इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ गया 3, 13 माइनस 4, सॉरी 13 इंटू 4 माइनस के रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करवाएं 13 ही आएगा। यहाँ से 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ गया 4 माइनस के रूट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें आपके पास ऐसा है कि डिनोमिनेटर में जिसको हमने रैशनलाइज करना है उसमें आपके पास कोई साइन नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ही दोनों साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया अपने क्वेश्चन के साथ, तो आप चेक करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 और ये 3 जो स्क्वायर रूट्स हैं ये दोनों मिलके इसका स्क्वायर बना देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर वाला जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा। अब हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास सेम रूट हों और वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो आप उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 रूज है 6 5 3 ज़र 15, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी पैटर्न पे है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर में है वो 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो हमने इसका कंजुगेट लेना होगा, प्लस को माइनस में चेंज करना होगा और उसको डिवाइड करवा देना और मल्टीप्लाई भी करवा देना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पे देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करवा दी और डिवाइड भी करवा दिया अपने क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करना है कि आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो ये वाली साइड है न्यूमरेटर में, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हो गई हैं, क्योंकि ऊपर इसका कंजुगेट ही मौजूद था क्वेश्चन में, तो इसलिए हम इसको ना होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज लगेंगे जो आपने यूज़ करने हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं और आपने पढ़े भी होंगे, लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो चीज़ें आप क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इसको साइड पे मस्ट लिखा करें कि हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है, ये इस तरह से वैल्यू यूज़ की है। तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ में हम ये वाला होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो इसमें है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसके बाद -2 दोनों का मल्टीपल 6 एंड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये सेपरेट स्क्वायर्स का फार्मूला लगेगा, एक वैल्यू प्लस में दूसरी माइनस में, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 6 का स्क्वायर लें, आपके पास आएगा 36 माइनस 2 6 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48, तो आपके पास आ गया 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 4 ज़ार 16, 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 6 6 ज़ार 36 माइनस 4 4 ज़ार 16, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया, ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया।
तो अब आपके पास आ गया 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 टू ज़र 32 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 टू ज़र 32। 36 और 32 को ऐड करवाते हैं तो आपके पास आएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32 आपको के पास आ जाएगा 4। इसके बाद आपका जो यहाँ से ऊपर से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 4 17 सर 68 माइनस 4 12 ज़र 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 4 4 से कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल से हैं, ये आपने खुद सोल्व करने हैं। सेम इसी तरह से कंजुगेट्स लेकर सोल्व करने हैं और उसके बाद आपने इनके साथ की जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।